मैं ये कह रहा हूँ कि शाह जतोई जो कमिश्नर हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि सादिक और अमीन वाला मामला अभी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, चाहे वो दरख्वास्त किसी में उठाया गया है या नहीं, लेकिन वो अभी आपने सेटिस्फाई करना है इलेक्शन इनको नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है, इलेक्शन कमीशन ये सवाल कर ही नहीं सकता। अभी भी मैंने उनको जजमेंट दिए फैसल जमान साहब की, उन्होंने कहा है कि जब तक कोई सब्सटैंटिव जजमेंट किसी प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ से ना आए जो कि हमें गवाही का मौका दे, जो हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दे, उसके अलावा ये बातें बिल्कुल कबल अज़ वक्त हैं, प्री मेच्योर हैं, ये आप बात कर ही नहीं सकते। मतलब ट्रायल कोर्ट को भेजेंगे ना, वो इलेक्शन कमीशन ही भेजेगा ना। इलेक्शन कमीशन नहीं भेज सकता जी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इनको प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार आपके पास आ जाऊँ, कहूँ कि यार ये ज़रा इसको FIR काट के इसकी और आप इसको फांसी लगा दें, आप ये ऐसी बात है। मैं मतीउल्लाह जान साहब आखिरी सवाल करने हैं, फैसल वाडा साहब से मैं पूछ रहा था कि कौन सी तारीख को उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ी? ये आपका ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बताएंगे सर। नहीं तो आप बता देना। मेरा मैंडेट नहीं है, आप मालूम कर लें, आप इन्वेस्टिगेटिव मुख्तसरन बता दें थोड़ा सा कौन सी तारीख। मतीउल्लाह साहब प्लीज, आप वकील हैं, आपको तारीख तो पता होगी। मेरा काम तारीख बताना नहीं। तारीख बता देना कौन सी तारीख को फैसल वाडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ी। यार आप चाहते हैं मैं आपसे वैसी ही बात करूं, अच्छी बात नहीं होगी। बताए ना, आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, आप सियासतदान नहीं हैं, आप तारीख बताने में क्यों छुपा रहे हैं? मैं आपको बताने का मैंडेट नहीं है ना। आप हैं कौन? आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? किस तारीख को शहरियत छोड़ी? ये थे जनाब फैसल वाडा के वकील, बैरिस्टर हैं, और एक वाज़ेह जवाब, बुनियादी जवाब नहीं दे रहे। आज भी इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह किया है कि सादिक और अमीन का मसला अभी पेंडिंग है, और अभी तक इस मामले पे फैसल वाडा ने कोई ठोस वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। और आज अल्ताफ़ इब्राहिम साहब जो थे, जो कि सरबराही कर रहे थे आज के 4 रुकनी मौजूद बेंच की, वो ये कह रहे थे मामले को वो मुराद की तरफ ले जा रहे थे, और दरख्वास्त गुज़ारों को ये भी मशवरा दे रहे थे कि आप वापस ले लें दरख्वास्त, क्योंकि मुराद की तफसीलात आपके पास नहीं है। हालांकि असल मसला यही था सादिक और अमीन का कि झूठा हलफनामा जमा कराया गया है, और अगर झूठा हलफनामा जमा कराया गया है तो फिर उसके नताइज क्या होंगे, कानूनी और आइनी नताइज क्या होंगे। आज भी एक नई तारीख पड़ गई है, 15 जून की तारीख पड़ गई है। आपको दिखाते हैं इस वक्त जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, मोहम्मद आसिफ एडवोकेट हैं लाहौर के, उनके वकील जो हैं वो पेश हुए। कादर मंदोखेल जो कि एक पुराने दरख्वास्त गुज़ार हैं फैसल वाडा के ख़िलाफ़, उनकी तरफ से भी कोई संजीदगी अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। और यहाँ पे आज शाह जतोई जो कमिश्नर थे, मौजूदा कमिश्नर, उन्होंने बार बार फैसल वाडा के वकील को कहा कि सादिक और अमीन वाले मसले पे चाहे किसी दरख्वास्त गुज़ार में कोई चीज़ उठाएगी या नहीं, आपने इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करना है झूठे हलफनामे के हवाले से। और शाह जतोई कमिश्नर साहब बार बार ये कह रहे थे कि आपने हमें अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख अभी तक नहीं बताई इलेक्शन कमीशन को, और ये चीज़ तय है कि गलत बयानी से काम लिया गया है, और वो रिकॉर्ड अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास है, ये सारा रिकॉर्ड, और उस हवाले से आपने सेटिस्फाई करना है। इस वक्त जो दरख्वास्त गुज़ार हैं फैसल वाडा के ख़िलाफ़ जिनकी दरख्वास्त है वो यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमन तरक्की पार्टी का कानूनी मशीर हूँ, नज़ाकत हुसैन अब्बासी। अच्छा, 21/8/2020 को हमारी पटिशन थी, हमारी वो पहली पटिशन थी जो इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा की नाअहली के लिए आई थी। हमारी उस पटिशन में हमने एक तो ये इस्तदा की थी कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा को नाअहल करे, दूसरी ये इस्तदा थी कि आवाम के पैसों से जितने इसने टैक्स, हमारे टैक्स के पैसे से जितने इसने बेनिफिट्स लिए, जितनी तनख्वाहें दी, वो तमाम चीज़ें वापस दे, सरकारी ख़जाने में जमा करवाए, क्योंकि वो गरीब आवाम का पैसा है। मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन इसे नाअहल कर देगा इस पटिशन में। तो आप ये मुराद और तनख्वाहें और इनके मामलात के पीछे क्यों चले गए? जो असल मामला है झूठे हलफनामे का, आप उसकी तवज्जो उससे क्यों हट गई? और जो कमिश्नर अल्ताफ़ इब्राहिम साहब थे वो बार बार आपको मशवरा क्यों दे रहे थे कि दरख्वास्त वापस ले लें? देखें, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने, आज आपने बात ठीक नोट की, मुझे बहुत बार इस चीज़ पर लेके आए कि आप अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर लें। ये अल्ताफ़ इब्राहिम साहब बिल्कुल, उनने कहा कि अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, लेकिन ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को मैंने ये बताया कि मेरी दरख्वास्त में ये चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं। पहली ये चीज़ आ रही है कि बयानी अल्फी झूठा जमा करवाया। 2-3 बार मैंने अपने आर्गूमेंट के दौरान जनाब इलेक्शन कमीशन को बताया है कि दरख्वास्त जो मेरी है उसमें मैंने ये क्लियरली कहा हुआ है कि ये झूठा बयानी अल्फी है, और जितनी मराद की तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि मराद की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ, वो आम आवाम का पैसा था, आपका और मेरा टैक्स का पैसा था। मैं ये कहता हूँ वो सारा पैसा दोबारा सरकारी ख़जाने में जमा करवाया जाए। चलें ठीक है। अल्ताफ़ इब्राहिम मेंबर जो थे वो, उन्होंने एक नई
जहद भी दी सारी बहस को, और ये उन्होंने माना कि ये फाइल का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर उनके जहन में बड़े ख्यालात आइडियाज़ आ रहे थे। और एक आइडिया ये था कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें जो MNA है वो रिज़ाइन करके अगर सेनेटर बन जाता है तो जो MNA के इलेक्शन में पैसा खर्च हुआ है उससे रिकवर किया जाए। इसका एक केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था और ये मामले को टोटली एक नई बहस की तरफ, नए फ़लसफ़े और नए आइडिया दे रहे थे अल्ताफ़ इब्राहिम साहब। मगर मेंबर शाह जतोई साहब जो थे उन्होंने बार बार इसरार किया और वाज़े किया कि असल मामला ये है। बैरिस्टर मोईज़ साहब फैसल वाडा के जो वकील थे उनको कहा कि सादिक और अमीन का जो इल्ज़ामात हैं कि वो नहीं है, उस हवाले से आपने सेटिस्फाई करना है। झूठा हल्फिया बयान देने का जो इल्ज़ाम है उस हवाले से अभी तक फैसल वाडा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मेंबर शाह जतोई साहब ने ये जो पॉइंट आउट किया तो आप समझते हैं असल मामला आपका यही है। मेरी पटिशन में भी असल यही चीज़ थी कि 18 तारीख को वो बंदा इलेक्शन कमीशन में बयान अल्फी जमा करा रहा है और 22 तारीख को दरख्वास्त दे रहा है अमेरिकन नेशनलिटी वापस लेने के लिए। 100% इस पर यह नायल भी हो सकता है, बेशक मेंबर सेनेट है तब भी नायल हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है कि वो रेफरेंस भी जाकर सेशन जज से इसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर। अच्छा, आपके अलावा कौन कौन दरख्वास्त गुजार हैं और आपको बाकी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका कंडक्ट कैसा लग रहा है? आपको कुछ अजीब लग रहा है? 2 दरख्वास्त गुजार ऐसे हैं जिनकी इनने नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस की है उनके ना आने की वजह से। कौन कौन है? एक वो खालिद साहब हैं और एक जावेद असलम साहब हैं। ये 2 दरख्वास्त। ये कौन लोग हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? ये क्यों नहीं आ रहे ये लोग? अच्छा, ये खालिद साहब तो नून लीग के एक मेंबर थे पहले, और जो असलम साहब हैं उनकी अपनी एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। ये दोनों पीछे हट गए। इनने स्टार्ट में बड़ी कोशिश की, हमें भी बहुत बार डिफरेंट ज़राए से इस चीज़ पर फोर्स किया गया कि हम भी अपनी पटिशन्स वापस लें, लेकिन हमने अपनी पटिशन वापस नहीं। मंदो खेल साहब इस वजह से आज की पटिशन में नहीं आए क्योंकि वो मेंबर बन गए नेशनल असेंबली के। उनकी दिलचस्पी नहीं रही है। दिलचस्पी बिल्कुल है, उनका जूनियर आज पेश हुआ था। पीपल पार्टी से टिकट लेने के लिए सारी फाइट थी उनकी, जो टिकट उनको मिल गया और वो मैंने इलेक्ट हो गए। इस वजह से आप फैसल वाडा केस में दिलचस्पी नहीं रखते पीपल पार्टी के कादर मंदो खेल साहब? जी, लग तो बाज़ाहिर यही रहा है क्योंकि वो पिछली 3-4 तारीखों से नहीं आ रहे। अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। ये तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवैस खान है, मैं अमन तरक्की पार्टी का मरकजी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी, और ये पिटीशन हमने इनिशिएट की थी सबसे पहले। अच्छा, तो आप पीछे क्यों नहीं हट रहे? सर, हम इसलिए नहीं हट रहे कि हमने हक का जो है ना साथ देना है। और इमरान खान जो कहते थे कि जी माफिया के खिलाफ और तहरीक इंसाफ, हमने लोगों को ये रियलाइज़ कराना है कि ये झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई ये नहीं, तहरीक इंसाफ जो है इंसाफ की कोई बात नहीं करते। ये सरासर जो है इन्होंने झूठ का लिबादा ओढ़ के आवाम को बेवकूफ़ बनाया। बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा ने अमरीकी शहरियत किस तारीख को छोड़ी, और आज आपने एक दरख्वास्त गुजार के वकील से सुन लिया कि 18 जून को वो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, हल्फिया बयान देते हैं कि शहरियत छोड़ चुके हैं, और वो 22 जून को वो अप्लाई करते हैं अमरीकी शहरियत छोड़ने के लिए अमरीकी हुकूमत के सामने। ये इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ये चीज़ें मौजूद हैं, मगर आज इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कुछ अजीब रुख पेश कर रही थी। सिर्फ उनमें एक जो मुअज़्ज़ज़ रुकन थे शाह जतोई साहब, वो डट गए और उन्होंने बार बार ये वाज़े किया कि असल मामला वो है जिसका जवाब ना तो फैसल वाडा अभी तक देना चाह रहे हैं और ना ही उनके वकील बैरिस्टर मोईज़, कि अमरीकी शहरियत कौन सी तारीख को छोड़ी। और उन्होंने कहा दरख्वास्तों में ये चीज़ हो ना हो, मगर इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना, सेटिस्फाई करना, ये फैसल वाडा की जिम्मेदारी होगी।